हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वेल्डिंग से रिलेटेड हजार्ड्स और उसके प्रिकॉशन के बारे में। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वेल्डिंग क्या होता है। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाई 2 और मोर मेटल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ हीट और प्रेशर। वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक साथ हीट या प्रेशर के द्वारा जोड़ा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं वेल्डिंग के हजार्ड्स के बारे में। इसके हजार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले फायर एंड एक्सप्लोजन। जैसे कि जब भी हम वेल्डिंग एक्टिविटी करते हैं, अगर उसके आसपास कहीं पे भी फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल मटेरियल है तो उसमें क्या हो सकता है, आग लग सकती है या फिर एक्सप्लोजन हो सकता है। वेल्डिंग फ्यूम्स एंड गैसेस। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से क्या होता है, फ्यूम और गैस का उत्सर्जन होता है, तो वो जो है एक हजार्ड है। बर्न इंजुरी। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से स्पार्क या फ्लेम जो है जनरेट होता है, जिससे कि हमारे स्किन को या फिर आई बर्न उससे हो सकता है। रेडिएशन हजार्ड्स। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन का उत्सर्जन होता है, जो कि एक हजार्ड्स है। फ्लाइंग पार्टिकल्स। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि जो उसका मेटल होता है, जब वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, इधर उधर छटकता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, बर्न इंजुरी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लाइंग पार्टिकल्स भी यहाँ पे एक हजार्ड है। हीट कंडक्शन। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि जो हमारा हीट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, इसको हीट ट्रांसफर भी बोला जाता है। तो ये क्या होगा, जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो वहाँ पे ये हजार्ड को क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे भी बर्न इंजुरी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट कंडक्शन भी एक हजार्ड है। हॉट सरफेस। जिस स्थान पे हम वेल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कार्य किया और हमारा वेल्डिंग एक्टिविटी हो गया, अब जो वो नीचे का जो सतह है वो भी हीट हो सकता है, जिससे कि बर्न इंजुरी हो सकती है। तो यहाँ पे हॉट सरफेस भी एक हजार्ड है। फ्लेमेबल और कम्बस्टेबल मटेरियल। अगर जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, अगर आजू बाजू में कहीं हम फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल मटेरियल है तो वो भी एक हजार्ड है। पुअर केबल मैनेजमेंट। जैसे कि मान लीजिए हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे जो वेल्डिंग के केबल्स है मान लीजिए रास्ते पे है या फिर सही तरीके से हम उसको नहीं ले गए हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति फंस के गिर सकता है, तो ये भी एक हजार्ड है। अर्गोनोमिक हजार्ड। जैसे कि क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग एक्टिविटी को करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहां हमको कॉन्टिन्यूस काफ़ी समय तक कार्य करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो बॉडी है एक ही स्थिति में है और हम काम करते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी पेन होना स्टार्ट होता है, तो उसी को अर्गोनोमिक हजार्ड बोलते हैं और उससे जो बीमारी होती है उसको अर्गोनोमिकल डिजीज बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्गोनोमिक हजार्ड भी एक हजार्ड है। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग के प्रिकॉशन के बारे में। इसके प्रिकॉशन की बात करें तो इंश्योर द वर्क एरिया इज फ्री फ्रॉम कम्बस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि जो हमारा वर्क एरिया है वो कम्बस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल से मुक्त हो। गैस टेस्टिंग टू बी डन बिफोर स्टार्टिंग द वेल्डिंग वर्क। वेल्डिंग वर्क को स्टार्ट करने से पहले गैस टेस्ट किया जाना चाहिए, यानी कि जो वो एटमॉस्फेयर है उसका टेस्टिंग किया जाना चाहिए। वैलिड हॉट वर्क परमिट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय एरिया इंचार्ज। एरिया इंचार्ज के द्वारा एक वैलिड हॉट वर्क परमिट को प्राप्त किया जाना चाहिए। इंश्योर ओनली ट्रेंड एंड ऑथोराइज पर्सन टू बी परफॉर्म द वेल्डिंग वर्क। यह सुनिश्चित करे कि केवल ट्रेंड और ऑथोराइज पर्सन इस वेल्डिंग एक्टिविटी को करे। ठीक है। वेल्डिंग बूथ शुड बी इंस्टॉल्ड फॉर वेल्डिंग वर्क एंड इंश्योर द स्पार्क और मेटल 100% सिक्योर्ड। वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग बूथ का इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होता है कि जो मेटल्स या स्पार्क जो रिलीज हो रहा है वो उसमें प्रॉपर तरीके से सिक्योर हो सके, यानी कि उस वेल्डिंग बूथ से बाहर न आए। अ ट्रेंड फायर वॉचर मस्ट बी असाइंड एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर एक ट्रेंड फायर वॉचर को तैनात किया जाना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड शुड बी केप्ट नियर बाई द हॉट वर्क एरिया। जिस स्थान पे कार्य चल रहा है उसके नजदीक में कहीं पे भी फायर एक्सटिंग्विशर या सैंड को रखा जाना चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेल्डिंग फ्यूम्स। वेल्डिंग के दौरान जो वेल्डिंग फ्यूम्स रिलीज होता है उससे बचने के लिए, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए या तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन इंस्टॉल करने का है या फिर वहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। डू नॉट एक्यूमुलेट एनी कम्बस्टेबल मटेरियल नियर बाई द वेल्डिंग एरिया। किसी भी प्रकार का कम्बस्टेबल मटेरियल को वेल्डिंग एरिया के नजदीक में इकट्ठा न करें। ऑल द पावर एंड हैंड टूल्स एंड द वेल्डिंग मशीन मस्ट बी चेक्ड बिफोर यूज एंड डिफेक्टिव टूल मस्ट बी रिप्लेस्ड। सभी पावर टूल्स एंड हैंड टूल्स और वेल्डिंग मशीन को कार्य स्टार्ट करने से पहले चेक किया जाना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का डिफेक्टिव है, कोई डैमेज है, तो उसको बदल दें। वेल्डिंग मशीन शुड बी प्रॉपरली ग्राउंडेड। जो वेल्डिंग मशीन है उसको प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग किया जाना चाहिए। वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर। वेल्डिंग का जो एरिया है वो ड्राई और वाटर से मुक्त होना चाहिए। ऑल वेल्डिंग केबल शुड बी फुली इंसुलेटेड। जो वेल्डिंग के केबल से वो प्रॉपर पूरे तरीके से इंसुलेटेड होना चाहिए। ऑलवेज यूज एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स फॉर ज्वाइनिंग ऑफ वेल्डिंग केबल्स। वेल्डिंग केबल्स को जोड़ने के लिए हमेशा उचित कनेक्टर का उपयोग करें। नेवर इंसर्टेड लूज वायर। कभी भी लूज वायर को इंसर्ट ना करें। ELCB और RCCB मस्ट बी यूज्ड। ELCB या RCCB का प्रयोग किया जाना चाहिए।
नेवर लीव लाइव इक्विपमेंट अनअटेंडेड। इफ़ यू हैव टू स्टॉप फॉर एनी रीजन स्विच ऑफ द पावर। कभी भी लाइव इक्विपमेंट को ऐसे ही न छोड़ें। यदि आप किसी कारणवश से काम को स्टॉप करना है तो पावर को स्विच ऑफ कर दें। केबल मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली टू अवॉइड ट्रिपिंग। केबल को उचित तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए ताकि ट्रिपिंग हजार्ड्स को अवॉइड किया जा सके। ऑलवेज कीप वेल्डिंग केबल्स एज शॉर्ट एज प्रैक्टिकेबल। हमेशा वेल्डिंग केबल्स को जितना संभव हो उतना छोटा रखें। ऑल द मैंडेटरी पीपीई मस्ट बी यूज्ड। सभी मैंडेटरी पीपीई का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि फायर रिटार्डेंट कवरऑल, लेदर हैंड ग्लव्स, वेल्डिंग सीट, एप्रॉन, सेफ्टी शूज। यदि ओवरहेड में कार्य है तो वहां पे लेदर शोल्डर कवर का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम वेल्डिंग एक्टिविटी को सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।